गुड मॉर्निंग। तो इसके पहले हम स्टार्ट किए थे क्लास 9th की मैथमेटिक्स की सीरीज़, राइट। एनसीईआरटी हम फॉलो कर रहे हैं। सो आज का जो टॉपिक है वो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, राइट। इसके पहले हमने काफ़ी टॉपिक्स कवर कर रखा है। सो आज हम देखेंगे व्हाट इज़ द वर्टिकली अपोजिट एंगल। बेसिक से स्टार्ट करेंगे। आपको हमने बताया है कि व्हाट इज़ दिस। आप ये देखिए, आप इसको कह सकते हैं कि लाइन सेगमेंट, राइट। दिस इज़ द लाइन सेगमेंट, क्योंकि इसके दोनों एंड पॉइंट हम देख सकते हैं। देखिए इस लाइन के दोनों साइड क्या है, एंड पॉइंट है। अगर हम वन साइड वर्टेक्स बना दें लाइक दैट, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, दिस इज़ द रेस। क्यों? क्योंकि एक साइड में हमारा एंड पॉइंट है, दूसरे साइड पे हमारा एंड पॉइंट नहीं है। दूसरे साइड पे हमने क्या दिखाया है, वर्टेक्स। इसका क्या मतलब होता है कि इसका मतलब ये वन साइड पे कंटिन्यूअस है अप टू द इनफाइनाइट। ये हमने ऑलरेडी कवर किया है। अगर हम दूसरे साइड भी वर्टेक्स बना दें, ठीक है। अभी ये स्ट्रक्चर हमारा क्या हो गया, ये स्ट्रक्चर हो गया लाइन, क्योंकि इसके दोनों एंड पे हमारा वर्टेक्स है और ये अप टू द इनफाइनाइट है, क्योंकि इसकी नेवर एंडिंग प्रोसेस है। ये हमने ऑलरेडी कवर कर रखा है, राइट। सो अगर इसी तरह एक लाइन हम और ड्रा कर दे कुछ इस तरह से, ये भी लाइन है। क्यों? क्योंकि दोनों एंड पे हमने वर्टेक्स शो कर रखा है और ये हमारा नेवर एंडिंग है, अप टू द इनफाइनाइट। दिस वन भी अप टू द इनफाइनाइट, ठीक है। ये तो आपने पहले भी पढ़ा है। अब इस पॉइंट को बोलते हैं, ये पॉइंट देखिए, इसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट, ठीक है, राइट। अब इस स्ट्रक्चर में आपको ऑब्जर्व करना है। चलिए इसको नॉमनक्लेचर करते हैं। ए बी हम इसको बोल देते हैं और दिस वन सी डी, ठीक है। और हम इंटरसेक्टिंग जो पॉइंट है उसको मान लेते हैं ओ, ठीक है। अब आप देखिए ये वाला जो एंगल है, अब ध्यान से समझिए, क्योंकि अब आता है आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल। मैं आपको समझा देता हूँ क्या होता है। ये जो एंगल है, इसके बिल्कुल ठीक सामने आप देखिए ये एंगल। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, एंगल ए ओ डी एंड एंगल सी ओ बी, ठीक है। ये दोनों एंगल जो होते हैं आपस में क्या है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल। आपकी बुक्स में इसको लिखा है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का पेयर बोलते हैं, बट आप इतना समझिए कि ये दोनों एंगल जो हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल है। इसी तरह से अगर हम इस एंगल की बात करें, देखिए ये वाला एंगल एंड दिस वन, तो किस एंगल की बात कर रहे हैं, एंगल ए ओ सी, ये वन, दिस वन। सिमिलरली एंगल डी ओ बी एंड एंगल डी ओ बी, ये भी हमारा क्या है, ये दोनों भी हमारे हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल है, फाइन। तो ये हो गया हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल। बट इसमें जो ऑब्जर्वेशन की बात है, जो आपके न्यूमेरिकल्स में आएंगे, वो उसके लिए आपको ये याद रखना है कि जो एंगल वर्टिकली अपोजिट होते हैं वो आपस में एक दूसरे के इक्वल भी होते हैं। कह सकते हैं कि एंगल ए ओ डी, दिस वन ए ओ डी, हम इस एंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये दिस वन। सो ये हमारा इक्वल होगा किसके, इसके बिल्कुल ठीक सामने आप देखिए ये एंगल, मतलब सी ओ बी, एंगल सी ओ बी, ये देखिए। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल जो होते हैं वो ऑलवेज एक दूसरे के इक्वल होते हैं। सिमिलरली अगर हम इसकी बात करें, ये दो वर्टिकली अपोजिट एंगल थे ए ओ सी, तो उस तरह से हम इसको भी लिख सकते हैं, एंगल ए ओ सी विल बी ऑलवेज इक्वल टू एंगल डी ओ बी, एंगल डी ओ बी, ये देखिए ये दोनों। तो ये आपका जो रिजल्ट है ये आपको बिल्कुल याद रखना है, क्योंकि ये जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उसमें इनका काफ़ी यूज है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, आपके पास कुछ इस तरह से क्वेश्चन है, ये ए बी एक लाइन है, ठीक है, और आपका एक दूसरा लाइन है सी डी, कुछ इस तरह से, राइट। एंड ये दिया गया है आपके क्वेश्चन में कि दिस वन इज़ द 120 डिग्री, ठीक है। सो आपको इस एग्जांपल में बाकी के सारे एंगल्स को फाइंड आउट करना है। बाकी के सारे एंगल कहने का मतलब ये है, ये दिस इज द वर्टेक्स, दैट मीन्स आपको ये फाइंड करना है। मान लेते हैं ये एक्स है, ये फाइंड करना है, मान लिए कि वाई है,
और ये फाइंड करते हैं मान लीजिए जेड है। तो आपको इस एग्जाम्पल में आपको क्या फाइंड आउट करना है, एंगल एक्स, एंगल वाई एंड एंगल जेड की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। सो आप वही वर्टिकली अपोजिट के कंसेप्ट से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ये एंगल वर्टिकली अपोजिट है इस एंगल के, इजंट इट, बिल्कुल आमने सामने देख लीजिए। तो 120 डिग्री विल बी इक्वल टू द वाई, राइट। सो हम कह सकते हैं कि एंगल वाई इक्वल टू द 120 डिग्री, सिंपल। क्यों? क्योंकि हमने वर्टिकली अपोजिट एंगल देखा है, राइट। अगर ये 120 डिग्री है तो आप इस पे ध्यान दीजिए, सी डी एक हमारा क्या है, लाइन है, इजंट इट, ठीक, लाइन है। तो 120 प्लस एक्स, देखिए यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 120 प्लस एक्स इज इक्वल टू कितना होगा, 180। ये तो आपको पता है, ये हमारा बेसिक कंसेप्ट है कि एक लाइन पे हमारा जो टोटल एंगल होता है वो 180 डिग्री होता है, राइट। जैसे कि एक ट्रायंगल के तीनों एंगल को अगर आप ऐड करेंगे तो 180 डिग्री होता है, कुछ इसी तरह से 120 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो यहाँ से हम एक्स निकाल सकते हैं, जैसे 120 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। हमने यहाँ से ले लिया इन दोनों को। सो एक्स इज इक्वल टू कितना होगा, 180 माइनस 120 विल बी 60 डिग्री, ठीक है। अब आप देखिए कि ये एंगल जब आपको कितना हो गया, ये हो गया 60 डिग्री, फाइन। अब देखिए ये यक्स एंड जेड ये दोनों आपस में वर्टिकली अपोजिट है, तो जेड जो होगा वो ऑलवेज इक्वल टू यक्स, क्यों? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट। सो जेड की वैल्यू कितनी आएगी, जेड की वैल्यू हमारी हो जाएगी 60 डिग्री, ठीक है। तो जेड हमारा हो गया 60 डिग्री, वाई हो गया 120 डिग्री, ठीक है। इस तरह से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में भी बहुत काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। ओके, थैंक यू।